गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं। ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में क्या अंतर होता है। हम कई बार देखते हैं कुछ स्पेलिंग्स हमें बड़ा परेशान करती हैं कि स्पेलिंग हमने देखी, सपोज करें कलर COLOR होती है और COLOUR होती है, तो हमें लगता है कि हमने स्पेलिंग या तो गलत देखी है या गलत लिखी है। कई बार कन्फ्यूजन माइंड में होता है। तो ये बिल्कुल कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो को देखने के बाद में दूर हो जाएगा। कई स्पेलिंगें हमारे पढ़ाई लिखाई में इस तरीके से घुस गई हैं कि हमें कई बार उनका डिफरेंस बड़ा कंफ्यूज करता है। ये टॉपिक लाए हैं बच्चों की डिमांड पर, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इसकी डिमांड की टॉपिक की व्हाट्सएप कमेंट के द्वारा मुझे बताया कि सर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश पर बताइए आप कुछ। क्योंकि एक तो क्लास 12th में स्पेशल इंग्लिश में एक क्वेश्चन आता है ग्रामर में कि कोई वर्ड है उसका अमेरिकन इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करना है। तो ये आप देखिए, तो दो तरह की इंग्लिश दुनिया में बोली जाती हैं मैक्सिमली, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो ये वीडियो ये आपको पूरी डाउट्स क्लियर कर देगा। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, क्या अंतर है। अब स्पेलिंग सबसे पहले आपको कुछ दिख रही हैं, कलर, लीटर, स्पेशलिटी, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है। इन्हीं का नीचे देखिए कलर, लीटर, स्पेशलिटी अमेरिकन इंग्लिश। आपको इन दोनों के स्पेलिंग्स में अंतर दिख रहा होगा। कलर COLOUR, नीचे COLOR, लीटर LITRE, स्पेशलिटी ब्रिटिश स्पेलिंग अलग है, अमेरिकन स्पेलिंग स्पेशलिटी की अलग है। तो यही आपको देखना है। अब इन इंडिया वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, सो वी यूज़ ब्रिटिश स्पेलिंग्स। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि हमारे इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो किया जाता है। ये कुछ कंपनीज वगैरह अपनी ऐड में या उस तरीके से इंग्लिश अमेरिकन वर्ड भी यूज करती हैं, इसलिए उन्हीं को जब हम ऐड में देखते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होता है। किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट की ऐड में अमेरिकन स्पेलिंग आ जाती है, उसको देख के हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। स्टूडेंट भी हम स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश का ही हम यूज करते हैं। तो अब इसके कुछ पॉइंट देखें आगे। सम रिमार्केबल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आर, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे हम पॉइंट्स पर। सबसे पहली बात है OR, किसी लास्ट आप देखें कोई स्पेलिंग के लास्ट लेटर यदि OR है तो अमेरिकन इंग्लिश कुछ अलग होगी, और OUR है तो वो ब्रिटिश इंग्लिश रहती है, ब्रिटिश स्पेलिंग के लास्ट में आता है। अब उदाहरण देखें, अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है लेबर, LABOR, तो लेबर के लास्ट में आप देखें क्या आया है OR, परंतु ब्रिटिश इंग्लिश में उसी का देखें आप, लेबर की स्पेलिंग क्या है LABOUR, ये देखें आप, डिफरेंस आपको दिख रहा है। कलर COLOR, यानी स्पेलिंग के लास्ट में OR है, जबकि ब्रिटिश में LOOUR है। र्यूमर, नेबर, ह्यूमर, ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जिनके लास्ट में आप देखिए अमेरिकन इंग्लिश में OR आता है और ब्रिटिश इंग्लिश के लास्ट में OUR आता है। तो एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा आप देखें OG, अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग के लास्ट में OG आएगा तो ब्रिटिश इंग्लिश के लास्ट में OGUE आएगा। उदाहरण देखें आप, ये अमेरिकन इंग्लिश के कैटलॉग, डायलॉग CATALOG, इनके लास्ट में क्या है OG, और ब्रिटिश में क्या है OGUE। ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। सेम स्पेलिंग है पर स्पेलिंग में के लेटर्स में अंतर आ गया है। तो ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का एक पॉइंट हुआ। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखें, इन अमेरिकन इंग्लिश द लास्ट लेटर L becomes double in word, but in British English it's not। कोई स्पेलिंग है जैसे ट्रेवलर, हम देख रहे हैं इसमें ट्रेवलर, इसकी स्पेलिंग देखिए अमेरिकन इंग्लिश में TRAVELER, पर ब्रिटिश में देखिए आप इसकी स्पेलिंग L डबल हो गया है TRAVELLER। लेबलिंग में देखिए LING, और यहाँ देखिए ब्रिटिश में LLING। तो ये इनके स्पेलिंग्स में अंतर होता है। तो कुछ बातें हमको जो जाननी चाहिए वो आपको मैं 2-3 पॉइंट बताए,
OR OUR पहला हमने बताया, दूसरा OG OGUE, तीसरा बताया आपको L को डबल कर देते हैं। तो ये एक अगला पॉइंट देखें, लास्ट इन मैनी वर्ब्स। कई वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं, उनके लास्ट में भी कुछ चेंज होता है। तो अमेरिकन इंग्लिश जो है उसमें आप देखिए लास्ट में IGE अमेरिकन इंग्लिश में रहता है, और ब्रिटिश में ISE और IGE दोनों रह सकते हैं। तो अमेरिकन इंग्लिश में देखिए रियलाइज इसमें रियलाइज ही रहेगा, IGE ही रहेगा लास्ट में। एनालाइज तो IGE ही रहेगा, पर ब्रिटिश में ISE और IZE दोनों यूज कर सकते हैं। तो रियलाइज इस तरीके से ब्रिटिश में है। आप देखें अगला पॉइंट, कुछ स्पेलिंग ऐसी होती हैं जिनके अमेरिकन इंग्लिश के लास्ट में TER होता है और ब्रिटिश इंग्लिश के लास्ट में TRE होता है। थिएटर, आप देखिए दोनों का स्पेलिंग का अंतर। यहाँ पर मीटर की स्पेलिंग का डिफरेंस देखिए आप, थिएटर मीटर METER है अमेरिकन में, और ब्रिटिश में METRE है। सेंटर, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, कई बार हमको देखने को मिलता है। तो अब आपका कंफ्यूजन डाउट दूर हो गया होगा कि CENTER अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग है और CENTRE ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग है। ठीक है, अभी आप देखिए अगला एक, अब हम कुछ पॉइंट और भी बताएंगे। एक इम्पोर्टेंट जानकारी, हम मकान देखने जाते हैं, फ्लैट देखने जाते हैं, तो फ्लोर का बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जो ग्राउंड फ्लोर है उसको फर्स्ट फ्लोर बोलता है कोई। तो ये कन्फ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो सबसे नीचे की मंजिल होती है वो ग्राउंड फ्लोर कहलाती है, और इंडिया में हम जानते हैं कि इंडिया में हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो हम नीचे की मंजिल, जो सबसे नीचे का पार्ट होता है मकान का, उसको हम कोई फ्लोर नहीं कहते। हम जो हमारे ऊपर सेकंड आ जाता है तो वो निचली मंजिल हमारी पहली मंजिल, वो दूसरी मंजिल, इस तरीके से। तो ब्रिटिश इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर है, अमेरिकन इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर कहते हैं उसको। तो ये फ्लोर का अंतर आ जाता है। दैट मीन्स अमेरिकन में यदि कोई थर्ड फ्लोर है तो वो ब्रिटिश इंग्लिश में सेकंड फ्लोर होगा, क्योंकि ब्रिटिश वाले सबसे नीचे को ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। उनका फर्स्ट फ्लोर सेकंड से शुरू होता है, और अमेरिकन का सबसे नीचे का ही फर्स्ट फ्लोर होता है। तो ये इंडिया में भी अब कई बार कन्फ्यूजन होता है, हम जाते हैं तो ये फ्लोर का आप क्लियर कर लें, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक खास डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन का भी है। कई स्पेलिंग्स हम देखते हैं, यदि आप अमेरिकन हॉलीवुड फिल्म देखें, ब्रिटिश फिल्म देखें, तो उनके जो कैरेक्टर होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन में बड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ आपको कुछ बातें बताई जा रही हैं। इन ब्रिटिश इंग्लिश में आप देखिए आ, जो हमारा हिंदी वोवल है, हिंदी स्वर है, आ का यूज किया जाता है, और अमेरिकन इंग्लिश में अ आपको दिख रहा है। वर्ड देखिए आप, कांट, ब्रिटिश में KAN जो है CAN सॉरी, तो इसका ब्रिटिश इंग्लिश में आप देखिए प्रोनाउंसिएशन कांट, अमेरिकन में कांट। फास्ट फर्स्ट, प्लांट प्लांट, मास्क मस्क, तो ये प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। तो ब्रिटिश वाले आ यूज करते हैं, अमेरिकन अ। तो ये आपको प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस भी इन दोनों में दिखेगा। एक बात और इसी में बता दें आपको आर के बारे में, इफ ए कम्स जस्ट बिफोर आर, यदि आर के पहले स्पेलिंग में ए आ जाता है, जैसे कार, फार, तो देन द प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम बोथ इन इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। तो फिर ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में ही वो कार फार ही बोला जाएगा। यहाँ यदि आर के पहले वोवल ए आता है तो फिर यहाँ पर ये जो हमने बताया ये रूल फॉलो नहीं होता। दूसरा देखिए आप, इन अमेरिकन इंग्लिश आर ऑलवेज प्रोनाउंसिएस, ये बड़ा डिफरेंस, बड़ा आपने कई बार देखा होगा। अमेरिकन इंग्लिश में आर हमेशा प्रोनाउंस किया जाता है, बट इन इंग्लिश इफ आर कम्स इन लास्ट और बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर देन आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड। मतलब ब्रिटिश में आप देखिए आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। अब यहाँ आप देखिए कई बार
ये भी कन्फ्यूजन है। हम जैसे फॉलो मैक्सिमली हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं इंडिया में, पर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम अमेरिकन इंग्लिश का भी यूज करने लगते हैं। हम यहाँ पर देखिए, हम कार ही बोलते हैं, यानी अमेरिकन ही यूज करते हैं, हम ब्रिटिश यूज नहीं करते। अब ब्रिटिश वाले र का प्रोनाउंस ही नहीं करते। का कार, का कार, बर्ड बर्ड, बर्ड बर्ड, एक्ट एक्टर, हर्ट हर्ट, हर्ट हर्ट। तो ये आप डिफरेंस देखिए। तो ब्रिटिश वाले आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते और अमेरिकन करते हैं। तो ये आप देख लीजिए। बट ये यहाँ इफ आर कम्स बिफोर वोवल देन आर इज प्रोनाउंस्ड इन बोथ इंग्लिश। यहाँ ये भी एक्सेप्शन है इस रूल का कि यदि आर वोवल स्वर के पहले आता है तो आर दोनों तरह की इंग्लिश में प्रोनाउंस होता है। राउंड, तो राउंड का ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, अमेरिकन भी सेम है। रेस रेस, तो रिडल रिडल, यानी आर जो र है वो ब्रिटिश और इंग्लिश दोनों में प्रोनाउंस हो रहा है। यदि आर किसी वोवल से पहले आता है तो राउंड में आप देखिए ओ से पहले आर है, रेस में ए से पहले है। तो ये आप देख लीजिए। अगला, इन अमेरिकन इंग्लिश ऑफ, अब हम कुछ बात कर रहे हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस में डिफरेंस किस तरीके से, टेंस का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप वो भी दूर कर लें ब्रिटिश और अमेरिकन का। इन अमेरिकन इंग्लिश ऑफ कुछ शब्द होते हैं जैसे ऑलरेडी, यट, जस्ट, नेवर, एवर आर यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट। अमेरिकन इंग्लिश में, अब ये अमेरिकन इंग्लिश में सेंटेंस आएगा तो इस तरह के जब वर्ड आए हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बात करेगा। बट इन ब्रिटिश इंग्लिश दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। पर ब्रिटिश इंग्लिश में वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखे जाते हैं। ये देखिए, जैसे ब्रिटिश में सेंटेंस लिखा, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क। वही सेंटेंस आप अमेरिकन में देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है, आई जस्ट फिनिश्ड द वर्क, यानी सेम अर्थ है, पर उनका ये यूज करना है, अमेरिकन के लोग उसी बात को पास्ट इंडेफिनिट में बोलते हैं, तो ब्रिटिश उसी बात को प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। इस तरह के कुछ और उदाहरण आपको देखते हैं। ब्रिटिश का देखिए, शी हैज़ नॉट कम येट, अमेरिकन शी डिड नॉट कम येट। तो ब्रिटिश प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर रहे हैं, अमेरिकन पास्ट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं, अर्थ सेम निकलता है। तो ये थोड़ा टेंस का जो डिफरेंस है वो आप अपने माइंड में भी डाउट्स को क्लियर कर लें कि ब्रिटिश और अमेरिकन का ये कन्फ्यूजन बना रहता है। और इसलिए हमको कभी कभी ग्रामर के रूल भी बड़े बड़े अजीब लगते हैं। कुछ बातें हमारे दिमाग को पचा लेती हैं, कुछ नहीं पचाती हैं। तो ये आपको इसलिए ये वीडियो बताया गया है। अगला एग्जाम्पल देखें, ब्रिटिश वी हैव ऑलरेडी डन इट, अमेरिकन बोलता है वी ऑलरेडी डिड इट। फोर्थ है, मनोज हैज जस्ट गॉन आउट, अमेरिकन मनोज जस्ट वेंट आउट। तो ये उदाहरण जो आपको दिख रहे हैं, जिनमें आपको क्लियर हो रहा होगा ब्रिटिश और अमेरिकन किस तरह की सेंटेंसेस में डिफरेंस रखते हैं। यहाँ अब दूसरा एक बात और, इन ब्रिटिश इंग्लिश शैल इज यूज्ड फॉर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सॉरी, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में ब्रिटिश इंग्लिश में शैल यूज करते हैं। और यही हम टेंस में पढ़े हैं, यही हम बच्चों को बताते हैं और बच्चे भी यही चीज़ सीखते हैं। इन फ्यूचर टेंस में हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। व्हाइल अमेरिकन्स रेयरली यूज शैल, अमेरिकन्स लोग जो है वो सेल का यूज ही रेयरली करते हैं, बिल्कुल न के बराबर, बहुत कम यूज करते हैं। जैसे हम ब्रिटिश में यदि कोई सेंटेंस होता है, आई विल या शेल, वो कुछ भी दे सकते हैं। नॉट फॉरगिव यू, आई विल नॉट फॉरगिव यू, आई शेल नॉट फॉरगिव यू। बट अमेरिकन विल का ही यूज करेगा, वो शेल का यूज करेगा ही नहीं, आई विल नॉट फॉरगिव यू, ठीक है ना, तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। दूसरा उदाहरण देखिए, ब्रिटिश है वो बोलता है वी शैल गो टू द पार्टी, तो वो अकॉर्डिंग टू हमारे जो हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं मैक्सिमली। पर अमेरिकन वो विल ही यूज करता है, वी विल गो टू द पार्टी, हम पार्टी में जाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल भी आप कंफ्यूज
ना हो और बच्चों को भी इस तरीके से कभी न पढ़ाया जाए। कई बार मैंने देखा है कि टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि वो बच्चों के दिमाग में बैठ ही जाता है कि साहब हमको तो आई और वी के साथ सेल ही लगाना है, विल लगा दिया तो बड़ा पाप हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बच्चों को जब ये बात घर कर जाती है तो फिर जब वो 9th-10th में हमने ये पढ़ा दिया तो 11th-12th में जाके बच्चों के दिमाग में बड़ी प्रॉब्लम करता है। और वो सोचता भी है कि आज जो 11th-12th में यदि कोई टीचर उसको मॉडल्स पढ़ा रहा है तो आपने देखा हो कुछ कंडीशंस में मॉडल्स में विल शेल का यूज चेंज हो जाता है पर्सन के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का भी डिफरेंस होता है। तो वो सोचता है कि पहले वाला टीचर सही पढ़ा रहा था 9th-10th वाला या 11th-12th वाला सही पढ़ा रहा है, इनमें गलत कौन है। तो ये बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आप ये कुछ बातें रूल्स आप पढ़ लें उसके बाद ही क्लास में पढ़ाएं। और दूसरा टीचर बच्चे भी जब ये वीडियो देख रहे हों तो बिल्कुल इस दिमाग में इस कन्फ्यूजन को निकाल दें। सबसे बेटर तो यही है कि आपको इंग्लिश सीखना है तो आप जैसा चाहें वैसा बोलें। आप मतलब शुरू करें, बोलना शुरू करें और यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर ये ज़्यादा दिमाग न चलाएं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो मैं आगे बनाऊंगा कैसे हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो अभी अब इस पर वापस आते हैं। तो ब्रिटिश और अमेरिकन का ये आपका अंतर हुआ विल और शैल का। आगे देखें, द ब्रिटिश यूज शैल इन ऑफर्स, अमेरिकन्स यूज शुड। कोई ऑफर की बात आती है तो ब्रिटिश लोग शैल का यूज करते हैं, अमेरिकन्स शुड का। जैसे उदाहरण से देखें आप, ब्रिटिश बोलता है शैल वी ऑर्डर 2 cups ऑफ कॉफी, अमेरिकन बोलेगा शुड वी ऑर्डर 2 cups ऑफ कॉफी। ये कई बार आपने देखा हो सेंटेंस का। तो क्या मैं 2 कप ऑर्डर करूं या मैं 2 कप कॉफी ऑर्डर करूंगा। तो करूंगा, करूं, ये दिमाग में सेंटेंस अर्थ सेम से ही लगते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू कैन यूज़ फ्रीली, आप शैल शुड जो चाहें इस्तेमाल करें क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश हमारे लिए अब खुली हुई है, दरवाजे खुले हुए हैं कुछ भी बोलने के लिए। तो आप शुरू हो जाएं अब। दूसरा उदाहरण आप देखें कि ब्रिटिश बोलता है शैल आई कंपनी यू, अमेरिकन बोलेगा शुड आई कंपनी यू। तो ये आपने देखा। ये वीडियो का रिमेनिंग पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम इम्पोर्टेंट वो रहेगा रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करेंगे। आपको कई प्रकार की स्पेलिंग्स बताई जाएंगी जो कि अमेरिकन और ब्रिटिश में डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं उनकी, उनमें बहुत कुछ अंतर है। तो इम्पोर्टेंट बातें भी कुछ रह गई हैं, एक वीडियो में पूरी बातें नहीं बताई जा सकती। सो कीप ऑन वॉचिंग माई इंग्लिश माई चैनल MP इंग्लिश क्लासेस। आप इसको देखते रहें और इसको सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकॉन घंटी होती है उसको आप जरूर टच करें। उसको टच करते ही सबसे जैसी वीडियो हम बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएगा। सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।